एक बाबा जी कहते हैं कि जो यहाँ मरा है वो मरा नहीं है, वो मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई उठा के दे दे और कोई खींच ले, ठीक है ना। जो भी ऐसा बाबा लोग बोल रहे हैं ना, सबसे पहले तो इन लोग भी तो मोक्ष के लिए तो ये सब कर रहे हैं ना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाना पद निर्वाण, कोई नहीं जानता मोक्ष मार्ग को। किसी भी संत का, जो सच्चा संत है, अगर आप उसका सानिध्य लाभ करेंगे तो निश्चित रूप से मुक्ति आपको मिल जाएगी। और मोक्ष की प्राप्ति मरने से नहीं होती है, जीते जी होती है। कैसे मिलेगा असली मोक्ष? आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ है नूरी अनंता व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, वहीं दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। एक बाबा जी कहते हैं कि जो यहाँ मरा है वो मरा नहीं है, वो मोक्ष को प्राप्त किया है। उस पर क्या कुछ कहें? देखिए, अगर ऐसा लगता था जो भी ऐसा बाबा लोग बोल रहे हैं ना, सबसे पहले तो इन लोग भी तो मोक्ष के लिए तो ये सब कर रहे हैं ना। सब कोई गद्दियों पे बैठा है, कोई गुरु बना हुआ है, कोई क्या क्या नाम दाम इनके हो रखे हैं। तो इन लोग किस लिए कि एक दिन इनको मोक्ष प्राप्त होगा। तो फिर देरी किस बात की? वहीं तो बैठे हैं ना, कूद जाओ ना सब लोग वहाँ पर। पैरों के नीचे आके नहीं मरना है आप लोगों को, आप लोग गंगा में कूद जाओ ना, वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है, आम जनता को मैं बता दूं, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप लोग कहीं ऐसी जगह पर मर गए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति होनी है, आपके कर्मों से देखा जाएगा, आपने अच्छे कर्म करे हैं कि नहीं। अब आप कहोगे कि किसी ने आप सारी ज़िंदगी इतने पाप करे हैं तो वो ऐसे कहीं जाकर ऐसी जगह मर जाएगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आपने अगर कर्म अच्छे करे हैं तो आप अपने घर में भी मर रहे हो ना, तो आपको आपके घर में भी मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ वहाँ ये काशी या वहाँ आके मरने की ज़रूरत नहीं है। सब भ्रांतियाँ फैला रखी है सबने, पागल बना रखा है सबको। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है कि पाप कर लो सारी ज़िंदगी, कर्म खराब कर लो और मोक्ष की प्राप्ति बढ़ने के लिए काशी आ जाओ या गंगा में जाके नहा लो, जाओ वहाँ पे जाके डुबकी होगा, मर जाओ तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे तो हर कोई सारी ज़िंदगी पाप करेगा और आके मर जाएगा, हाँ मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और मोक्ष की प्राप्ति मरने से नहीं होती है, जीते जी होती है। मरने के बाद मोक्ष कुछ नहीं होता, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति के बाद जिया जाता है। आपने एक बात कहा, अगर थोड़ा सा हमको याद आ गया, जो गुट की बात कही कि जो ये बाबा का बयान आता है कि मोक्ष की प्राप्ति हुई, सामने से एक बाबा का और पलटवार बयान आता है। तो शायद जो आप बता रही हैं दो गुटों में विभाजित हो गया है, ये शायद वो महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। तो वही तो हम बता रहे हैं कि अब इन लोग सब लोग अपना अपना बोलेंगे ना। अब किसी की बात किसी के साथ मैच नहीं करेगी। अगर एक ही ज्ञान ही एक ही है तो इतने जनों को इतने तरह के ज्ञान बांटने की क्या ज़रूरत है? अब ये चीज़ें जब आप इसको डिफरेंस को समझिएगा, अब जब अलग एक टीम आएगी ना निकल के, अध्यात्म लोग जो आएंगे, जो सत्य को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी सबकी एक बात होगी। उनमें आप कभी अलग अलग बात नहीं देखोगे। वो एक ग्रुप जब सबके सामने आएगा ना दुनिया के, उनकी एक बात होगी। उनकी बात ऐसे नहीं होगी कि वो मैं अलग बोल रही हूँ, सामने वाला अध्यात्म वाला अलग बोल रहा है, वो अलग, ऐसा नहीं होगा। उनकी एक बात होगी। उसको आप समझना कि ज्ञान क्या होता है। लेकिन इन लोग की अलग अलग बात कैसे, फिर इन लोग आपस में क्यों जुड़ रहे हैं? अगर इन लोग की बात ही मतलब एक है तो फिर तो एक ही बात होनी चाहिए ना। इन लोगों ने एक्चुअली में लास्ट पहले तो इन्होंने लड़ के मरना है। इनको इनकी जड़ काटनी पड़ेगी। इन्हीं से स्टार्ट होगा। हाँ, इन्हीं की जड़ काटनी। कल की अवतार ने सबसे पहले शुरू ही इनसे किया है। इन्होंने ही सारा गड़बड़ कर दिया है, सारे घर बार खराब कर दिए हैं, लोगों को झूठा ज्ञान, गांजा पी के, गांजा पीना मतलब क्या? इन लोगों के लिए ज्ञान का मतलब शिव को प्राप्त कर लिया इन्होंने। गांजा, अरे तुम लोग को होश भी है? शिव के बारे में तुम लोग जानते भी हो? कुछ पाया कि तुम लोगों ने जाना क्या? तुम लोगों को तो होश ही नहीं रहती है। तुम लोगों को कैसे पता है तुम लोगों ने शिव को पा लिया? तुम लोग तो नशे करके सारे, तुम लोगों को तो ये नहीं पता कि तुम्हारे शरीर में हो क्या रहा है। तुम लोग तो 24 घंटे गांजा ही थोड़ी, आजकल तो बाबा लोग शराब भी पी रहे हैं। आजकल तो बड़े बड़े महागौरी बने फिरे हैं, खप्पर रखे हुए हैं, उनमें शराब डाल के दिन में 10 बार भोग लगाते हैं खुद को, बाबाओं के नाम पर, भैरव के नाम पर। भैरव मतलब भैरव का है, फिर हम तो फिर भैरव को भी नहीं मानेंगे अगर भैरव जी दिन में 10 बार शराब पीते हैं भाई। फिर हम नहीं मानते ऐसे भगवान को, हम खुद बोल रहे हैं। अगर हम देखेंगे महादेव दिन में 10 बार शराब, हम नहीं मानते फिर ऐसे महादेव को। फिर आप कैसे, फिर आप में और आम जनता में क्या फ़र्क हुआ? अगर भगवानों को भी शराबी पीनी है, नॉनवेज खाना है, सब कुछ खाना है, फिर फ़र्क क्या हुआ?
आप तो मंदिरों में बैठ बैठ कर मीट खा रहे हो, मंदिरों में बैठ बैठ कर आप लोग शराबें पी रहे हो। आप लोगों ने तो सारा अशुद्ध, फिर आप लोग काहे के बाबे हुए, काहे के अघोरी हुए, काहे के आप नागा साधु हुए, क्या हुए फिर आप लोग? ये सब पखंड है, खाली भस्म मंगा के गेटअप बना कर बैठने से कुछ नहीं होता है। ये सब मार्केट बंद होनी चाहिए। ये कल की अवतार का मैं सब मैसेज सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। दोस्तों, अभी आपने सुने इन आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अब ये सारे पंथ खत्म हो लिए, कंडम हो लिए। इन सभी पंथों की आज तक जितने भी पंथ थे, सबके द्वारा लिखी हुई अनुभव की पुस्तकों को इस दास ने पढ़ा और वेदों के ज्ञाता समझे जाते थे, उनके अनुभव की पुस्तकों को देखा, सब यूजलेस पाई। उनकी सीडी बना दी, उनके फोटोकॉपी बना दी, ऐसे प्रोजेक्टर में दिखा के पूरे समाज में भेज दी कि ये बताते थे। अब ये कह नहीं सकते कि हम ऐसा ज्ञान नहीं देते थे, क्योंकि उन्हीं की पुस्तक उन्हीं के द्वारा दास ने बोलकर सुनाकर सबके सामने रख दी। अब ये सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो गए ये समझो, क्योंकि बुद्धिमान समाज है, इस ज्ञान को समझकर तुरंत समझ जाता है कि उन संत के पास कोई ज्ञान नहीं है। अब ये सभी पंथ नष्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे? धीरे धीरे, थोड़ा समय लगता है, लेकिन हो जाएंगे। जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में कहीं खेतों में, किसान के घर जन्म था इस दास का, तो खेतों में जैसे किसी ने आम खाया और फेंक दी गुठली, वो वर्षा ऋतु में फिर वो उग आते थे। वो कहीं किले के बीच में, कहीं पर ऐसे छोटे छोटे पौधे फूट उगाते थे। हम उनको वहाँ से निकाल कर और एक ऐसे स्थान पर लगाते थे जो फिर खेती करते समय डिस्टर्ब ना करें और पौधे भी बन जा, पेड़ भी बने। तो हम वहाँ से उखाड़ते थे ना, और किसी की नीचे से मिट्टी हट जाती थी, वो जड़, उसकी जड़ें दिख जाती थी, तो यूं कहा करते, तेरा पौधा कोई ना लागे सूखेगा, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, सूखेगा। और वो सूख जाता था, क्योंकि वहाँ से पाड़ के लांदे फिर दूसरे खेत में ले जाते, इतना वह माटी जिसके नहीं होती उतना वह पौधा ठीक नहीं, वो रहती नहीं उसके अंदर वह क्षमता, तो वहाँ लगाते तो वो सूख जाया करता। एक दिन, 2 दिन बाद, 2 दिन हरा दिखता, फिर सूख जाता था। तो अब इन सभी पंथों की जड़ राम को दिखा दी, परमात्मा को ने। इस दास ने इनकी जड़ दिखा दी समाज को कि इनके पास ये धन था, तुमने मूर्ख बना रहे थे, ना कोई भक्ति का पता, ना ज्ञान का पता, ना कोई इनके पास मंत्र सही, ये आपको काल के जाल में फंसाएंगे। तो अब ये परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार ज्ञान, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। और फिर ये कहा था कि मैंने तेरे को ये सारे मंत्र दे दिए, ये तीनों मंत्र दे दिए थे धर्मदास जी को परमात्मा ने, ओम, तत् और सत। तत् भी सांकेतिक है और सत भी सांकेतिक है। अब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, इस ओम और तत् जो दूसरा मंत्र है, ये तो तू डिक्लेयर कर भी सकता है, लेकिन सार शब्द जो तीसरा मंत्र है, जो सत शब्द है, जो सत तीसरा नाम है, उसके विषय में तू जिक्र मत करिए, किसी को मत बताना। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। अब आज तक इस पूरी पृथ्वी पर ये 2 मंत्र का जाप तो सार्वजनिक पहले भी हो चुका था इस गरीबदास पंथ में। कबीर जी ने भी अपनी वाणी में लिखा है, ओम और दूसरा मंत्र जो तत् है, ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है। लेकिन इसको ना कबीर पंथी समझ सके, ना गरीबदास जी वाले समझ सके ये मंत्र क्या है, और के में मंत्र देते रहे, और वो क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन सार शब्द फिर भी गुप्त रखा है। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार न जाही। इस सार शब्द के बारे में केवल इस दास को अधिकार है आपको देने का, इससे पहले किसी को अधिकार नहीं था। और अब ये सारे आपको सब मंत्र मिलेंगे, आपका मोक्ष होगा। आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपका जन्म इस कलयुग में हो गया, उस चरण में आज बैन उठ गया इस काल का, आप सभी पार हो गए। चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई सेठ है, चाहे राष्ट्रपति है, यदि वो सतभक्ति और समर्पण भाव से करेगा तो सभी की जहाज में बैठ कर सतलोक जाएंगे।
ये ऐसा मंत्र है, आपको दिया जाएगा, ऐसा ज्ञान है। सबसे पहले आपको विकार रहित किया जाएगा, सब बुराई छुटाई जाती है। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, चोरी, चप्पा, ये रिश्वत वगैरह ये सारी त्यागनी पड़ेंगी। फिर देखना तुम्हारे घर में बरकत, कितना आपको सुख देगा भगवान, आप सोच भी नहीं सकते। और आप ये सोचा करोगे सचमुच परमात्मा सुना करते ऐसा सुख देता है, आपके घरों में डेली होया करेंगे। जैसे कल आपने देखा, कल आपने सुना उस गरीब परिवार की कहानी कि मेरा छोटे से का बाप मर गया था और पिताजी की मृत्यु हुई, तो लोन ले रखा था बैंक से, वो लोन भर नहीं सका, हमारी बहुत खस्ता हालत थी। और माता अकेली रहेगी, कुमार नाली मजदूरी करे, और लोन आ गया कई हज़ार रुपये रोज़ाना, महीने 2 महीने में बैंक से वो लेटर आ जाए तुम्हारा इतना लोन है भर दो। तो उनकी माता गई थी वहाँ पर बैंक में कि भी ये तुम्हें पर्ची भेजी है, इसका सारा तो मैं नहीं भर पाऊँगी, और जो ब्याज रहित अगर लेना चाहो तो मैं दे सकती हूँ। इस तरह कोई सोच कर गई थी वह, कोई क्लियर करो उनता है। तो कलर कहने लगा तुम्हारा बैंक में कोई लोन शेष नहीं है, तुमने सारा भर रखा है। वो उसके साथ शर्वरी है कि तू ढंग से नहीं देखता है, तुम कल ने फिर मेरे हमारे पर और दुगना तिगना बना के भेज दोगी, तो ढंग से बता मेरे को। उनकी दोनों की लड़ाई, ऊंचे ऊंचे बोलने लगे। बैंक मैनेजर आ गया, कहने लगा बहन क्या झगड़ा है तुम्हारा? बोला जी मेरा हमारे यहाँ चिट्ठी भेज रखी तुमने हैं, और ये हमारे ऊपर लोन है, यूँ नो का लोन तुम्हारे पास है नहीं, तुम फिर इसका दुगना बना के भेजोगे, हम थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें जैसा हमारी गुंजाइश है, कुछ करें इसका तो बताओ, मुझे क्लियर बताओ। बैंक मैनेजर ने बोला जा बहन जी मैं देखूंगा, मैं खुद चेक करूंगा। उसने खुद चेक किया, कंप्यूटर में देखा, कंप्यूटर में देखा तो कहने लगा तुम्हारा सारा लोन क्लियर है। वह फिर शर होगी, न बोली तुम मत बकाओ मेरे को, ये तुमने चिट्ठी भेज रखी। वह चिट्ठी उसने दी पाड़ और लिख कर दे दिया कि तुम्हारा कोई लोन नहीं है, समोर मार दी। बोलो सतगुरुदेव की। अब परमात्मा ने कैसी रजा करी, उनके अकाउंट तो लोन ने खत्म कर दिया, उनके अकाउंट में नहीं नहीं तो वो उनका ऊपर पड़ाव कलर का बेचारा गए, मान लिया वो लिख के भी दे देते थे, तो उनके उस खाचा में सारा खत्म कर दिया। और परमात्मा ने के लाग गया देरी, वो घर भर दे परमात्मा आपका पैसे से, ये सत्कर मान लेना। ऐसे भक्त हमारे को बताते हैं जी मेरे एक बार 5,000 रुपये बढ़ गए, इतने पैसे धरे थे 3 बार गिन के गरीब आदमी, और 5,000 रुपये बड़े पाए। तो पुण्यात्मा विश्वास रखना मालिक पे, 2 नंबर के धंधे करके दूने पाप कमाओगे और अंत में पापों की गाड़ी भर ले जाओगे। यहाँ परमात्मा आपके आने वाली आपत्तियाँ, जैसे आपके ऊपर कोई पाप कर्म के कारण कोई दंड आना, उसको भी खत्म करेगा। तो इसलिए परमात्मा बताते हैं अपनी महिमा, आप बताते हैं आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। इसलिए परमात्मा कह रहे आ जाओ तुम अब भी मेरी शरण में। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। परम शांति कि वहां जाकर तुझे परम शांति होगी, वहां कोई कष्ट नहीं उस सतलोक में। वो कैसा है वो सतलोक? भाई शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। उस सतलोक के अंदर कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, बुढ़ापा नहीं। इस जीव के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है बुढ़ापा। मृत्यु भी देखी जा, चल हो जाए तब एक दिन कट जा टंटा। ये बुढ़ापा है ना, ये रुआ ले से इस प्राणी को। और इस कलयुग में तो और ज़्यादा ना बालक अच्छे रह रहे, ना कोई ऐसी पुत्र वधुओं को ज्ञान रहा, बेटियों को जो थोड़ी बहुत दया धर्म भी वो खत्म होती जा रही है।
तो इस प्रकार ये बुढ़ापा, इस समय का बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर होगा आपके लिए। पहले तो लाज शर्म करा करते, कोई पड़ोसी कह देता, रिश्तेदार ते भी नो डरा करते भी कुछ आकर टोक देगा, बूढ़े ही सेवा ना करते। ये तेनों कह तू ले जा, तने घना अच्छा लग गया तो कर ले सेवा इसकी। तो इतने निर्लज हो गए हम। तो अब हमने भगवान की घनी जरूरत है और सही भक्ति करेंगे तो बुढ़ापा आपका ऐसा कट जाएगा ना, बेरा बिना पटन दे भगवान। सौ तो दर्दांत दूर करेगा, कोई आपत्ति आओगी हल्की सी करके टाल देगा आपको। आखिरी सांस तक आपका हाथ पैर चलते रहेंगे, आपको स्वस्थ रखेगा।